चलो देखो 9वां क्वेश्चन में कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। एक चीज बताओ, कोई भी धनात्मक पूर्णांक आ जाए, जैसे मान लो 3 ले लेते हैं, क्या 3, अगर इसको हम लोग वर्गमूल निकालें तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। नहीं, किसी भी संख्या से काट सकते हैं, वर्गमूल निकालेंगे मतलब किसी भी संख्या से काट सकते हैं, लेकिन उसका 2 का जोड़ा लगाएंगे। यानी कि कोई भी संख्या से काटेंगे तो उसका 2 जोड़ा लगना चाहिए उसको वर्गमूल के। देखो अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये अपरिमेय आएगा। लेकिन कोई संख्या, जैसे मान लो हम लोग 625 ले रहे हैं, 600, चाहे 25 ले लो चाहे 625 ले लो, तो 625 ले रहे हैं तो अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आएगा ना। 25 आएगा। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो वही पूछा है, ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। पूछा है कि अगर क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं। क्या होते हैं? नहीं, कोई परिमेय भी होता है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो हम लोग उदाहरण क्या दे दिए? 625। तो इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? और जब 25 आ गया तो इसके नीचे मान लेंगे 1, और इसको हम लोग कर ले सकते हैं P/Q के रूप में। P/Q के रूप में कर सकते हैं। और जब P/Q के रूप में हो गया तो संख्या क्या हो जाएगी? बस यही बताना था, कोई दिक्कत? देखो 10वां क्वेश्चन में कहा है कि दिखाइए कि ऐसी संख्या रेखा पर कड़ी 5 को कैसे निरूपित करेंगे। किस पे? संख्या रेखा पे कड़ी में 5 को कैसे निरूपित करेंगे। यहाँ होता है 0, इधर आते हैं -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे आता जाएगा संख्या। उधर भी जाएंगे तो प्लस में जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्या क्या होती है? बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ कड़ी 5 है। क्या है? कड़ी 5 है। तो हमको इसको क्या करना है? संख्या रेखा पे दर्शाना है। ठीक है। एक चीज बताओ, पाइथागोरस पर में बताए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस। कड़ी 5 लाना हो तो बताओ, अगर हम किसी त्रिभुज को बनाते हैं, ठीक है, किसी भी त्रिभुज को बनाते हैं तो एक कर्ण हम लोग मान लेते हैं कड़ी 5। कर्ण क्या मान लेना है? कड़ी 5। तो एक चीज बताओ, या तो एक या होगा और 2 या होगा। कैसे? क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना। और इधर क्या रहता है? कर्ण का स्क्वायर, ये रहता है ना। तो इसको करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 4 होगा। तो इधर केवल रहने दो कर्ण का स्क्वायर, पहले अभी कर्ण का स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, केवल कर्ण रखेंगे तो इधर अंडर रूट में हो जाएगा। तो मतलब 1 यहाँ रखे, यहाँ या तो यहाँ रखें। अगर यहाँ 1 रखें तो यहाँ 2 रखेंगे। अगर हम यहाँ 2 रख दे रहे हैं तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा। 1 ही रखना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा। चाहे यहाँ 2 रखें चाहे यहाँ रखें, और चाहे 1 यहाँ रखें चाहे, तो समझो बात। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 1 रखते हैं और यहाँ 2, ठीक है। तो यहाँ से इस 0 से 2 आगे बढ़ते हैं। कितना? 2। कितना बढ़ते हैं? 2 आगे बढ़ के
और एक ऊपर जाते हैं। कितना? एक। त्रिभुज में कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है? अगर दिक्कत हो रहा है तो इसी त्रिभुज को हम पलट दे रहे हैं, समझना बात को। इसी त्रिभुज को पलट दे रहे हैं। किसी को दिक्कत हुआ? सेम इसी त्रिभुज को पलटे है ना। यहाँ कर्ण में 5, यहाँ 2 और यहाँ 1। इस त्रिभुज को भूल जाओ तब। सेम वही है, केवल इधर का उधर कर दिए। ठीक है, करवट ले लिया। रोटेट, जिसको इंग्लिश में रोटेट कहते हैं और हिंदी में घुमाना। यहाँ देखो, अगर हमने 2 लिया उधर, 0 से 2 गए हैं ना, तो एक ऊपर जाना पड़ेगा। एक ऊपर चले गए और 0 से अगर इसको हम मिला देंगे, 0 से इसको मिला देंगे तो एक कितना आ जाएगा? करीब 5 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा ना करीब 5। अब एक चीज समझो, अभी तो हमको बोला किस पे है? संख्या रेखा पे। अभी ये संख्या रेखा पे नहीं ना है, तो क्या करेंगे? एक इस पे तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन बता दे रहे हैं। जैसे प्रकार लेना, कॉपी पे बनाते समय एक प्रकार लेना और यहाँ से इतनी दूरी नाप लेना। ठीक है, और ऐसे घुमा देना। क्या करोगे? घुमा दोगे। ऐसे घुमा दोगे तो एक कट जाएगा रेखा पे, और जहाँ कटेगा, जहाँ वही कड़ी में 5 रहेगा। ठीक है, वही क्या रहेगा? कड़ी में 5। तो संख्या रेखा पे वही दर्शा देंगे। ठीक है, ऐसे ट्रिक मार के और क्या करना? कड़ी में 5 लिख देना। ठीक है, यहाँ भी रख सकते हो और वहाँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।